नमस्ते। मेरा नाम है अभिषेक और मैं वीडियोस बनाता हूँ स्टूडेंट्स और उनकी पढ़ाई को लेकर। लेकिन मैं ये वीडियो स्टूडेंट्स के लिए नहीं बनाता, मैं ये वीडियोस उनके माँ बाप, उनके गार्डियंस के लिए बनाता हूँ। शुक्रिया मेरे साथ आज यहाँ जुड़ने के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा तो मैंने आपको समझाया कि आप कैसे अपने बच्चों की पढ़ाई का टाइम टेबल बना सकते हैं। अगर आपने वो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर देखिएगा। जब आप अपने बच्चों के पढ़ाई की प्लानिंग करने बैठिएगा तो आपको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इस वीडियो में उन्हीं दिक्कतों पे बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहली बात, मैंने आपसे कहा था कि एक चीज़ का एम लेकर चलना है, बोर्ड्स का या कंपटीशन का, और उसी के हिसाब से अंत तक मेहनत करना है। कई बार क्या होता है कि बच्चे शुरू करते हैं कंपटीशन का एम लेकर, लेकिन एक साल बाद या एग्ज़ाम पास आने पर वो अपने दिमाग में ये बैठा लेते हैं कि उनसे कंपटीशन नहीं होगा और अब उन्हें बोर्ड्स की तैयारी करनी है। अब ऐसे में गार्डियंस होने के नाते मैं मानता हूँ कि आपको उनके भविष्य की चिंता होगी, लेकिन उन्हें डांटने या उन पे प्रेशर डालने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप उनकी बात मानिए या मत मानिए। अगर आप उनकी बात मानते हैं, मतलब आपने उनसे कहा कि कोई बात नहीं, अब कंपटीशन की तैयारी नहीं करना है, अब बोर्ड्स के लिए पढ़ना है, लेकिन ये कहकर आपका काम ख़त्म नहीं हुआ। आपको अभी भी उन्हें गाइड करना है। आपको ये देखना है कि वो बोर्ड्स की तैयारी सही से कर रहे कि नहीं। लेकिन बच्चों की भविष्य की बात करें तो मैं आपके इस निर्णय को गलत नहीं बोलूँगा। आगे कई जगह ऐसे आते हैं जहां बोर्ड्स के मार्क्स को वेटेज मिलता है। मैंने IIM बैंगलोर से अपना MBA किया है। IIMs के एडमिशन में बोर्ड्स के मार्क्स को वेटेज मिलता है। दूसरी तरफ अगर आप उनकी बात नहीं मानते हैं तो आपको उन्हें यह विश्वास दिलाना है कि अभी भी कंपटीशन की पढ़ाई करने में फ़ायदा है। अब ये कैसे करें, सिर्फ बोलने से तो नहीं होने वाला। मैं आपको सुझाव के तौर पर एक तरीका बताता हूँ। अगर आप उन्हें बोले कि आप उनकी पूरी पढ़ाई मैनेज करेंगे, आप जैसा बोलेंगे उन्हें वैसा पढ़ना है, रिजल्ट्स देखा जाएगा, इससे आप पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे लेते हैं। और मेरा मानना है इससे स्टूडेंट को पढ़ाई में कॉन्फिडेंस आएगा। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बाद क्या करना है, उसी के लिए तो मैं वीडियोस बनाता हूँ, देखते रहिए। दूसरी बात, मैंने आपसे कहा था कि ट्यूशन या एक्स्ट्रा क्लासेस लगाना है कि नहीं, उसे देख लीजिए। एक्स्ट्रा क्लासेस में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि बच्चे ये दिमाग में बैठा लेते हैं कि वहाँ जाके पढ़ेंगे। अब कोई भी टॉपिक पहले ही स्कूल और कोचिंग में हो चुका है, मतलब वहाँ पे टाइम वेस्ट हो गया। एक बात दिमाग में बैठा लीजिए, कंपटीशन के लिए घर में बैठ के प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। अगर क्लासेस के चक्कर में प्रैक्टिस नहीं हो पा रहा तो क्लासेस का क्या फ़ायदा। क्लासेस का असली फ़ायदा तब होता है अगर स्टूडेंट घर में पढ़ाई करे और उसमें जो डाउट्स आता है उन्हें उन क्लासेस में क्लियर करे। लेकिन कई बच्चों को सही में कोचिंग के स्पीड पर पढ़ने में दिक्कत आती है और खुद से पढ़ने में उन्हें समझ नहीं आता। अब उनके लिए क्या करें? मेरे पास कुछ सुझाव है। पहला, अगर आपके पास पैसे है और आप कोई ऐसे टीचर को खोज पाए जो बस आपके बच्चों को पढ़ाए तो उससे फ़ायदा होगा। शहर के सबसे मशहूर टीचर के पास जाने की ज़रूरत नहीं, जो आपके बच्चों को पर्सनल टाइम दे उसमें ज़्यादा फ़ायदा है। दूसरा तरीका, अगर एक ही क्लास में कुछ बच्चों का ग्रुप है और वो पढ़ाई के लिए सीरियस है तो हर दूसरे दिन मिलकर वो ग्रुप स्टडी कर सकते हैं और एक दूसरे के डाउट सॉल्व कर सकते हैं। अब आप मुझसे कहिएगा कि अभिषेक, ये प्राइवेट ट्यूटर और ग्रुप स्टडी बोलने में तो ठीक है, लेकिन मेरे बच्चों के लिए नहीं चलेगा। कोई बात नहीं, मान लिया आपकी बात, आप ट्यूशन में एडमिशन करवाइए, बिल्कुल करवाइए, लेकिन गार्डियंस होने के नाते फिर आपको ये ध्यान देना होगा कि वो प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं। दूसरी तरीके से बोले तो जो बच्चे ट्यूशन जाते हैं उनके गार्डियंस के लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है उनका टाइम मैनेज करना। हर महीने आपको टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। तीसरी बात, मैंने आपसे कहा था कि दो जगह से पढ़ना है, एक कोचिंग मटेरियल और हर टॉपिक के लिए एक किताब। अब इस किताब की लिस्ट के लिए मैंने आपसे कहा कि आने वाले साल में जितने भी टॉपिक्स पढ़ने हैं उन्हें लिख लीजिए और उनके किताब नोट डाउन कर लीजिए। अब आप मुझसे कहिएगा कि मैं पूरे साल के टॉपिक्स कहाँ से लाऊं? मान लिया आपकी बात,
अगर आप पूरे साल के टॉपिक्स के बारे में पता नहीं कर सकते तो कोचिंग में जैसे ही कोई टॉपिक शुरू होता है तो पहले दिन आपको सबसे पहले ये पता कर लेना है कि उस टॉपिक को किस किताब से पढ़ना है। मेरी इस बात का ये भी मतलब है कि कोचिंग में कब टॉपिक शुरू हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, इसका ध्यान आपको रखना होगा। चौथी बात, मैंने जब टाइम टेबल बनाया था तो उसमें एक पूरे दिन में मैंने एक ही सब्जेक्ट लिया था। वो मेरे पढ़ने का तरीका है। आपको देखना होगा कि आपके स्टूडेंट के लिए बढ़िया क्या है। मैंने स्टूडेंट्स को एक दिन में 2 और 3 सब्जेक्ट भी पढ़ते देखे हैं। इसमें कुछ भी सही या गलत नहीं है। जो आपके स्टूडेंट को पढ़ने में मदद करे वही सही। पांचवी बात, प्लानिंग करते समय आपको ये देखना है कि हर टॉपिक में कितने पेजेस थ्योरी पढ़ने हैं और कितने सवाल बनाने हैं। अब इसमें आपको ये देखना होगा कि कितने की ज़रूरत है। अगर कोई टॉपिक सवाल वाला है तो उसे बस एक जगह से पढ़ना है, या तो कोचिंग मटेरियल से या तो किताब से। लेकिन अगर सवाल थ्योरेटिकल है तो उसे दोनों से पढ़ना है। अगर सवाल पे आए तो सवाल 3 लेवल के होते हैं, इजी, मीडियम, हार्ड। अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि अपना पूरा समय इजी सवाल पे दे देते हैं, लेकिन इससे फ़ायदा नहीं होगा। कंपटीशन के लिए आपको ज़्यादातर समय मीडियम सवाल पे देना है और फिर हार्ड पे। ये चीज़ प्लानिंग करते समय ध्यान रखिएगा। छठी बात, एक दिक्कत जो आपको बिल्कुल आने वाली है वो है कितने सवाल करने हैं। आप देखेगा कि एक टॉपिक में 100, 200, 300 सवाल होते हैं। अब उतना करने का तो समय नहीं। आपको मेहनत करके ये समझना होगा कि स्टूडेंट किस स्पीड पर सवाल बनाता है। उदाहरण के तौर पर अगर एक दिन में 100 सवाल करने हैं और आपको पता है कि स्टूडेंट 30 सवाल तो कर ही लेगा, मतलब आपको उसे बताना है कि उसे हर तीसरा सवाल करना है। ये ट्रिक टॉपर्स खुद समझ लेते हैं। कंपटीशन में आप सब कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उतना समय ही नहीं। आपको जितना हो सके अलग अलग कंसेप्ट के सवाल प्रैक्टिस करने हैं ताकि एग्जाम में जो भी आए वो सॉल्व हो जाए। पूरा समय देकर बस चैप्टर के शुरुआत के सवाल बनाने से फायदा नहीं। मान लीजिए कि स्टूडेंट ने हर तीसरा सवाल बनाया और उसके बाद भी समय बचा है, तो उसमें उसे दूसरे सवाल नहीं बनाने, जो सवाल बनाए हैं उन्हें फिर से करना है ताकि रिवीजन हो जाए। उसके बाद भी अगर समय बचता है तो फिर वो बचे हुए सवाल बनाने हैं। सातवीं बात, मैंने आपसे कहा था कि थ्योरी वाले टॉपिक्स में रटना ज़रूरी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप सवाल बिल्कुल नहीं करेंगे। मान लीजिए कि सवाल वाले टॉपिक में आपने एक दिन थ्योरी पढ़ा और 4 दिन सवाल किया, तो थ्योरी वाले टॉपिक में 4 दिन थ्योरी पढ़ना है और एक दिन सवाल करना है। सवाल करने से फ़ायदा यह है कि स्टूडेंट को पता चलेगा कि उसे कितना याद है, कि क्या वो पढ़ा हुआ अप्लाई करके सवाल बना पा रहा है कि नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम में तो सवाल ही बनाने हैं। तो ये थी कुछ बातें जिनका आपको ध्यान रखना है। जाते जाते एक आखिरी बात, मैंने अभी तक आपको जो भी बताया, पिछले 4 वीडियोज़ और लगभग 30 मिनट में आपने जो भी सीखा, अगर आप वैसे का वैसा ना करें तो भी चलेगा। मैं आपको जो भी कहता हूँ उसे सुझाव की तरह लीजिए और अपने हिसाब से कीजिए। आप में और किसी दूसरे टीचर में यही तो फ़र्क है, आप अपने बच्चों की ज़रूरतों को समझते हैं, उसके हिसाब से प्लानिंग कीजिए। मैंने आपको जो तरीका बताया, अगर आपको वो सही लगे तो वैसा कीजिए। अगर आपको कुछ कुछ चीज़ें सही लगी तो बस उतना कीजिए। ये जो प्लानिंग है आप उसका सार समझिए। आपके बच्चों को कब क्या पढ़ना है उसमें दिमाग नहीं लगाना, वरना वो उसी में रह जाएंगे और पढ़ाई नहीं होगी। आपको उन्हें गाइड करना है। अगर आपको लगता है कि आपसे ये नहीं हो रहा तो बच्चों को बैठकर उनसे पूछिए और साथ मिलकर एक प्लान बनाइए। याद रखिए, दोनों को मेहनत करना है। अगर मेहनत करेंगे तो असर दिखेगा। अगर आपको प्लानिंग करते वक्त कोई और दिक्कतें आई तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं उस पर भी वीडियोस बनाऊंगा। आने वाले वीडियोस में प्लानिंग के बाद क्या करना है उस पर बात करेंगे। जुड़े रहिएगा। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्ते।